देखो, तो अब हम पढ़ेंगे, तो हमने ख़त्म कर दी हिमालय को, उसके बाद जो फिजिकल फीचर्स क्या था वो था नॉर्दर्न प्लेन। ओके, तो अब हम देखेंगे कौन सा वाला, नॉर्दर्न प्लेन। बेटा नॉर्दर्न प्लेन को अगर समझना है ना तो पहले देखो नॉर्दर्न प्लेन कैसे बना, मैं हर एक चीज़ कैसे बना इसको एक डिटेल्स लंबा 1-1.5 घंटे का क्लास लेकर समझा दूंगा तुम्हें। हिमालय कैसे बना, पेनिनसुला प्लेटू कैसे बना, नॉर्दर्न प्लेन, कोस्टल प्लेन, आइलैंड्स, सबका उसका एक अलग से क्लास होगा। तो कैसे बना इसके झामेले में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, तो जितना याद रखो नदियों ने ही बनाया है। ठीक है, किसने, नदियों ने। तो नदियों के बारे में नॉर्दर्न प्लेन में कुछ ज़्यादा दिया गया है और नदियों ने ही बनाया है, तो इसलिए हमको नदी के बारे में कुछ जानना पड़ेगा। देखो नदी जो होता है, देखो नदी जैसे पहाड़ से आती है, लेकिन इधर से आ रही है नदी, जैसे यहाँ पे देखो पहाड़ से जब नदी गिरेगी, अबे नदी एक नदी हो ना, 5 नदी बन रही है, तो ये क्या होगा, इधर से बहुत तेज़ी से आता है नदी। ठीक है, जैसे ही प्लेन वाले एरिया में आ जाते हैं इसका जो स्पीड होता है ये धीरे धीरे घट जाता है। ठीक है, और यहाँ से जब देखो तुम्हें पता होगा कि नदी जब आता है तो जो छोटी छोटी नदियाँ उसके साथ आके मिलती हैं, अगर उसको पानी देती हैं, ठीक है, जैसे ये आके मिल गई, इधर से आके ये मिल गई, तो ये सब क्या करें, मेन नदी के साथ आके मिल रहे हैं। ठीक है, मेन नदी के साथ आके मिल रहे हैं, तो ये जो नदियाँ हैं, ये जो छोटी छोटी नदियाँ जो आके मेन रिवर के साथ आके मिल रही हैं, इसको कहा जाता है ट्रिब्यूटरी। क्या कहते हैं बेटा, ट्रिब्यूटरी। वहीं पे कुछ दूर बाद कभी कभी क्या होता है, मेन नदी जा रही है उसके साथ से, ये उसके बाद ना बन के अलग हो जाता है। ठीक है, कभी कभी इंसान मजबूरी में अपने बाप से लड़ जाता है, कुछ ऐसी परिस्थिति हो जाती है यहाँ पे। तो जो नदियाँ यहाँ से देखो, ये मान लो मेन नदी में बना रहा हूँ, मोटा 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 मोटा, इतना मोटा मतलब, उससे छोटा छोटा नदी जो बाहर निकल गई। ठीक है, तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। क्या कहते हैं बेटा, डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक, ये बात याद रखना है तुम्हें। और क्या होता है देखो, जब नदी डिस्ट्रीब्यूटरी बनता है, जैसे मान लो यहाँ पे सारे कचरा वचरा लेके आया, मान लो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटरी बना, जब नदी यहाँ पे मान लो एक जगह को उसने यहाँ पे आज मतलब जो देखो नदियाँ जब आती है ना अपने साथ पत्थर कंकड़ कचड़ा वचड़ा जो मिलता है उसको साथ में बाहर कर ले आता है और एक जगह पर कभी कभी डिपोजिट करके चला जाता है। जैसे मान लो युवा सब आए और यहाँ पे डिपोजिट करके चले गए सब। ठीक, और इधर से नदी क्या करी, इसको कवर करके चली गई, इधर से आई यहाँ पे अलग हो गई, अभी यहाँ से आ रही है अलग हो गई, फिर इधर से आके इसको कवर करके चली गई। मतलब ये चारों तरफ पानी, बीच में क्या है, ज़मीन है। तो ये क्या बन गया भाई, अगर चारों तरफ पानी होगा और बीच में ज़मीन होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको आइलैंड कहते हैं ना, आइलैंड ही कहते हैं। तो ये आइलैंड कहाँ पे देखने को मिलता है, मेनली समुद्र में देखने को मिलता है। तो लेकिन कभी कभी नदियाँ भी आइलैंड बना देती है, समझ रहे हो ना, नदियाँ भी आइलैंड बना देती है। तो ये वाला आइलैंड्स को क्या कहते हैं, इससे पहले क्योंकि नदी बनाती है तो इसको हम कहते हैं रिवराइन आइलैंड। ठीक है, रिवराइन आइलैंड। तो सबसे दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड कहाँ है, कहाँ है, आसाम में है। कौन सी नदी बनाती है, ब्रह्मपुत्र बनाती है। उस रिवराइन आइलैंड का नाम क्या है, माजुली, माजुली आइलैंड कहते हैं उसको। इतना बड़ा है तो समझ लो उसको आसाम गवर्नमेंट ने एक जिला की दर्जा दे दी, डिस्ट्रिक्ट, माजुली अब डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। ठीक है, कौन सी नदी पे, ब्रह्मपुत्र नदी, कहाँ पे, आसाम में। तो ये तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया गया है तो इसको याद रखना। ठीक है, माजुली आइलैंड के बारे में। ये क्या आइलैंड, रिवराइन आइलैंड, क्या कौन बनाती है, नदियाँ बनाती है। ओके चलो आगे चलते हैं, हम समझते हैं नॉर्दर्न प्लेन को थोड़ा। देखो जो नॉर्दर्न प्लेन है ना उसके लिए मुझे तो मैप बना के समझाना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा प्यारा भारत का एक हिस्सा हमने बना दी, क्योंकि हमें नॉर्दर्न प्लेन पढ़ना है तो नीचे वाला इसकी ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, अगर इतना बड़ा बनाओ तो नीचे बोर्ड में जगह भी नहीं है। तो देखो समझो यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन मैंने क्या बताया, नॉर्दर्न प्लेन की जो निर्माण बना, जो जिसने बनाया, किसने बनाया, नदियों ने बनाया। नदियाँ कैसे बनाते हैं, पहाड़ से वो जो कंकड़ पत्थर ले लेके आके, ठीक है, डिपोजिट करते करते, ये समझाऊंगा मैं तुम्हें जब पढ़ाऊंगा कैसे बना सब चीज़ें। ओके, तो बस समझो कि नदियाँ ने इसको बनाया है। तो जो नदियाँ बनाई है, तो नॉर्दर्न प्लेन को देखो मेनली कितने हिस्से में बांटा जाता है, मेनली इसको 3 हिस्से में बांटा जाता है। पहला वाला जो प्लेन है, तो नॉर्दर्न प्लेन टोटल यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन, तो नॉर्दर्न प्लेन को 3 हिस्से में बांटते हैं। पहला वाला प्लेन जो है इसको हम कहते हैं पंजाब प्लेन, दूसरा गंगा प्लेन, तीसरा को हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र प्लेन। क्या क्या हो गया, पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो जाहिर सी बात है ये जो प्लेन सब बनी, नदियाँ नहीं बनाई,
तो देखेंगे पंजाब प्लेन को किसने बना दिया। देखो जैसे मैंने पहले तो बताया था कहाँ पे, और हिमालय में, यहाँ से हमारी कौन सी नदी निकलती है, इंदस निकल गई इधर, इंदस, इंदस और उसकी ट्रिब्यूटरी, ठीक है, इंदस और उसकी सहायक नदी, जो पहले ही बताया अभी थोड़ी देर पहले कि ट्रिब्यूटरी, उसको सहायक नदी कहते हैं। तो वो नदी, सहायक नदी इंदस और उसकी ट्रिब्यूटरी, ये हो गया इंदस। उसके बाद यहाँ से निकलेगी झेलम, ठीक है, उसके बाद चेनाब, चेनाब भाई इधर से, फिर निकलेगी राबी, इसे मिल जा तो इधर चला जाए, ठीक है, फिर यहाँ से आती है सतलुज, लेकिन यहाँ से साइड से उसको मिल जाता है बेयस। यहाँ से थोड़ा आगे आगे से आएंगे, इधर से इस तरह से कुछ बना है। देखो क्या क्या नदियाँ मैंने बताई। पहला वाला जो है ये है हमारा इंदस, उसके बाद ये झेलम, फिर ये चेनाब। टेंशन मतलब अभी ट्रिक से याद करवा दूंगा, सबके सब सीक्वेंसली नॉर्थ टू साउथ। फिर इंदस, झेलम, चेनाब, ये हो गया राबी, फिर ये बेयस, फिर लास्ट वाला सतलुज। ये सब मिला के, ये सब जो नदी, इंदस नदी और उसकी ट्रिब्यूटरी, ये मिलके किसको बनाते हैं, पंजाब प्लेन को बनाते हैं। ठीक है, देखो पंजाब प्लेन अगर कहा जाता है, लेकिन पंजाब तो यहीं, पंजाब यहाँ मतलब थोड़ा सा है पंजाब, लेकिन देखो पंजाब पाकिस्तान में भी ये वाला हिस्से को क्या कहते हैं, पंजाब कहते हैं। तो ये जो पंजाब वाला प्लेन हम जिसको कह रहे हैं, इसका ज़्यादातर हिस्सा कहाँ पे, इंडिया में ना है बल्कि पाकिस्तान में है। ठीक है, तो इस वाले एरिया में ना बहुत ज़्यादा दोआब देखने को मिलता है। क्या दोआब, तुम पूछोगे सर दोआब क्या होता है। देखो दो का मतलब दो, अब का मतलब नदी, रिवर। मतलब दोआब का मतलब क्या होता है, दो नदियाँ जा रही हैं, उसके बीच वाला जो हिस्सा है, जो ज़मीन है, उसको हम कहते हैं दोआब। क्या कहते हैं बेटा, दोआब कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ना कितने सारे दोआब, यहाँ पे इंदस और झेलम के बीच में झेलम, चेनाब, राबी, बेयस के बीच में बेयस, सतलुज के बीच में दोआब ही तो दोआब है कि नहीं। पंजाब 5, अब मतलब क्या होता है नदी, तो 5 नदियाँ वहाँ पे है, तो इसलिए उसको पंजाब कहा जाता है। ठीक, देखो और यहाँ पे जो सबसे समझने वाली बात है, तो पहले मैं तुम्हें क्या बताऊँ, इसको नाम थोड़ा इसका याद रखवा दूँगा। ठीक है, तो ये जो इंदस और उसकी ट्रिब्यूटरी, ये जो पंजाब प्लेन को बनाते हैं, इसको ट्रिक में तुम्हें बताऊँगा। ये ट्रिक ओडिया में, ठीक है, आराम से याद रखना, ट्रिक काफ़ी मज़ेदार है। देखो ट्रिक जो है, इंदु जियो चांदिनी, इंदु जियो चांदिनी, रवि को बाहाला, केतेबेले बाहाला, संध्या बेले बा सकाळे, संध्या बेले बाहागर हो। ठीक है, तो ट्रिक कौन कहले, देखो इंदु झील चांदिनी रवि को बाहाला सकाळे। तो इंदु से मन रखिबो इंदस, झील से मन रखिबो झेलम, चांदिनी से चेनाब, रवि से राबी, ओके, बाहालार मन रखिबो बेयस, संध्या बेल मन रखिबो सतलुज। हो गया ट्रिक भाई, नॉर्थ से साउथ हो गया। तो कौन कहली तुमको, देखो इंदस आउ तार ट्रिब्यूटरी जो गुड़ाक कौन कर ना पंजाब प्लेन को बनाऊँच, बोल के बुझो, इंदस और उसकी ट्रिब्यूटरी, मतलब इंदस नदी आउ तार ट्रिब्यूटरी जो नदी पंजाब प्लेन बनाऊँच, मन रखा ट्रिक हूँ इंदु झील चांदिनी रवि को बाहाला संध्या बेले। इंदु रु मन रखिबा इंदस, झील रु झेलम, चांदिनी रु चेनाब, रवि रु राबी, बाहागर रु मन रखिबा बेयस, संध्या बेले मन रखिबा सतलुज। ओके, इंदु झील चांदिनी रवि को बाहाला संध्या बेले, बुझे इंदस और उसकी ट्रिब्यूटरी। चलो सबको याद हो गया ना, 2-3 बार को आराम से याद हो जाएगा। इंदु झील चांदिनी रवि को बाहाला संध्या बेले, इंदस झेलम चेनाब राबी बेयस सतलुज, हो गया। तो ये हमारा निपटा गया कौन सा वाला हिस्सा, ये हो गया हमारा पंजाब प्लेन। ये वाला हिस्सा देखो, ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, पंजाब प्लेन। ये पूरा का पूरा हिस्सा, ठीक है, पूरा का पूरा पहाड़ भी है, पहाड़ के बीच वाले से जहाँ पे प्लेन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारा जो दूसरा आता है वो होता है गंगा प्लेन।
गंगा प्लेन देखो, गंगा प्लेन मेनली गंगा नदी तो यहाँ से निकलती है कि नहीं, इस तरह से निकल के इधर चली जाएगी इलाहाबाद से होके, फिर इधर से घुस जाएगी गंगा नदी। तो गंगा प्लेन की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से शुरू होती है? घाघर नदी से। घाघरा नहीं बेटा, घाघर। कहाँ तक? तीस्ता नदी तक, घाघर से लेके तीस्ता, ठीक है। इधर से आती है हमारी घाघर आके मिली मान लो यहाँ से, ओके। फिर यहाँ आती है हमारी तीस्ता नदी। तो ये वाला जो हिस्सा, ये वाला जो पूरा का पूरा हिस्सा, यहाँ देखो ये वाला जो हिस्सा मैं बना रहा हूँ, ये पूरा का पूरा हिस्सा घाघर नदी थोड़ा इधर से भी आती है। तो ये जो हिस्सा, इसको हम क्या कहते हैं? गंगा प्लेन कहते हैं, ओके। ये जो गंगा प्लेन है ना, ये कहाँ कहाँ से अगर तो पूछा जाए कि सर कौन कौन से स्टेट्स में गंगा प्लेन देखने को मिलते हैं, कौन कौन से नदियों के बीच में? घाघर से, घाघर कौन सा इस ट्रिब्यूटरी गंगा का, और तीस्ता नदी के कौन से बीच वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? गंगा प्लेन कहते हैं। तो ये जो है कौन कौन से स्टेट्स में, शुरुआत करना है तुम्हें हरियाणा से। यहाँ आ गए तो हरियाणा मिलेगा तुम्हें, पंजाब के पास हरियाणा, फिर दिल्ली में भी है, फिर हरियाणा दिल्ली, उसके बाद ये पूरा का पूरा हिस्सा कौन सा है? उत्तर प्रदेश को शॉर्ट में यूपी लिख रहा हूँ, फिर बिहार, फिर झारखंड का कुछ हिस्सा, और वेस्ट बंगाल का कुछ हिस्सा। समझ में आया कि नहीं? पंजाब प्लेन जो मैंने बता दी वो ये वाला हिस्से में हो गया, ज़्यादातर हिस्सा कहाँ पे? पाकिस्तान में। फिर ये जो नदी गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी, अरे गंगा क्या कि भयानक भयानक, यमुना निकलेगी, यमुना आगे इधर से मिलेगी, ठीक है। इधर से यमुना की तो और भयानक भयानक सब ट्रिब्यूटरी है कि नहीं, चंबल, बेतवा, सोन, रिहान, सिंध। तो फिर यहाँ पे क्या होता है? यहाँ से गंगा के भी घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, महानंदा, एक से बढ़कर एक आते हैं सब, और ये सब मिलके क्या कर रहे हैं? ये वाला एरिया को, जो गंगा प्लेन को बना रहे हैं, ठीक है। तो नदियों के नाम को इतना ज़्यादा अभी ध्यान मत दो, ये जब अगला वाला चैप्टर ड्रेनेज पढ़ाऊंगा तो आराम से याद हो जाएगा सारे नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, क्या कांड करती हैं सब। तो ये वाला हिस्सा हम क्या कहते हैं? गंगा प्लेन कहते हैं। कौन कौन से स्टेट्स में? हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। अरे मैप याद है ना, यहीं से आ जाएगा हमारा हरियाणा, उसके बाद दिल्ली, फिर यूपी आ गया, फिर बिहार, फिर झारखंड, उसके नीचे उसके साइड में वेस्ट बंगाल। उसको ये झारखंड और वेस्ट बंगाल के कुछ हिस्से में देखने को मिलता है कौन सा? गंगा प्लेन, ठीक है। उसके बाद यहाँ से निकलती है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी, इधर से आती है ब्रह्मपुत्र आई। जो ब्रह्मपुत्र नदी जो प्लेन बनाती है, कहाँ पे बनाती है? आसाम में बनाती है, क्योंकि मैंने जब पहाड़ों में पढ़ा दिया था, ये कहाँ, ये वाला हिस्सा ये पहाड़ी है, सब साइड में पूरा पहाड़ी है, इधर भी पहाड़ी है। तो जो आसाम वाला रीजन है कि नहीं, जो आसाम वाला रीजन है वहीं पे देखने को मिलता है प्लेन। तो वो कहाँ पे है? ब्रह्मपुत्र प्लेन कहाँ पे? ये मेनली आसाम में, इसको ज़्यादा ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरी मिला के कौन सी प्लेन बनाते हैं? आसाम प्लेन बनाते हैं, ठीक है। तो याद हो गया सब कुछ? क्या क्या बोला मैंने बोला इंदस नदी और उसकी ट्रिब्यूटरी मिला के बनाते हैं, मिलके बनते हैं कि पंजाब प्लेन। उसके बाद गंगा प्लेन कौन सी? गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी शुरू कहाँ से होती है? घाघर से लेकर तीस्ता के तक। कौन कौन से स्टेट आते हैं सर? हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। उसके बाद जो आसाम वाला प्लेन, जो ब्रह्मपुत्र प्लेन है, ठीक है, इसका हम वो कहाँ पे? आसाम में, ओके। तो ये हो गया हमारा ब्रह्मपुत्र प्लेन का रफली एक आइडिया, हमको पता चल गया कि ये सब क्या सब चीज़ें, मतलब किस किस रीजन में और किस तरह से इसको डिवाइड किया गया। लेकिन यही ना, इतना में नॉर्दर्न प्लेन खत्म नहीं होता है। खुश मत हो कि नॉर्दर्न प्लेन खत्म हो गया 15 मिनट में। अब तो अभी तो कहानी शुरू, तो टेलर है, फिल्म तो बाकी है। देखो फिल्म शुरू कर रहा हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट है तुम्हें यहाँ पे समझना पड़ेगा, इससे हर साल सवाल पूछे जाते हैं। क्या क्या कॉन्सेप्ट है सर? देखो मान लो यहाँ से नदी हमारी एक पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ है, फिर ये प्लेन वाला एरिया है, प्लेन है, फिर जाके यहाँ पे समुद्र में, ये वाला हिस्सा समुद्र है, मान लो समुद्र है। तो नदी निकलेगी कहाँ से? पहाड़ से। जैसे मान लो नदी यहाँ से निकलती है, नदी निकली, ठीक, ये नदी आई, ओके। यहाँ तो देखो, इसको यहीं रोक देते हैं और आगे आ जा। तो मुझे बताओ नदी को अपनी ताकत कहाँ से मिलती है? नदी जो है उसको ताकत कहाँ से मिलती है? ऊंचाई से मिलती है। जब ऊंचाई से नदी आती है नीचे की तरफ, नदी की जो रफ्तार होती है, जो उसकी जो रफ्तार, हाँ, पानी की जो रफ्तार सबसे तेज वही होगी ना जहाँ ऊंचाई से नीचे आ रही होगी पानी। लेकिन अगर पानी की टंकी जितनी ऊपर रखोगे, अगर यहाँ पे जो नल खोलोगे टेप, तो तेजी से निकलेगा। और यहीं पर जाकर टंकी के पास ही खोलो ना पानी को, लेकिन इतनी सा वो जैसे कोई छोटा बच्चा जैसे सुसु कर रहा है ऐसा पानी निकलेगा। लेकिन अगर वहीं पे 2 मंजिला 3 मंजिला या फिर 5 मंजिला ऊपर रखो पानी की टंकी, नीचे टेप आके खोलो, लेकिन धाँ इधर निकलेगी। तो कहाँ से मिलती है ताकत? पानी को ऊंचाई से मिलती है। और जब पहाड़ों से नदी निकलती है, कहाँ?
नीचे की तरफ, तो नदी की जो रफ्तार होती है वो सबसे तेज़ होती है। लेकिन एक समस्या होती है। क्या समस्या होती है? नदी पहाड़ों में ज़्यादा फैल नहीं पाती। क्यों नहीं फैल पाती? क्योंकि नदियाँ सब हमारी जो ज़्यादातर हिमालय की नदियाँ, भाई हिमालय पहाड़ से निकलती है ना, है कि नहीं? हिमालय पहाड़ से जब निकल रही होगी ना, तो देखो पहाड़ के बीच से काट के आ रही है। तो अगर वो मान लो नदी उसको मन किया कि थोड़ा इधर खसक खसक के जाएंगे, मतलब थोड़ा ऐसे मान लो मैं जैसे जैसे धीरे धीरे आराम से चल रहा हूँ, ठीक है, आराम आराम से चल रहा हूँ, फिर मेरा मन का थोड़ा चौड़ा हो रहा हो, कैसे चलूँगा, ठीक है, मैं नदी हूँ, पहाड़ से जा रहा हूँ, तो साइड वाले क्या होंगे, चट्टान होंगे, पत्थर कहेंगे, लगाएंगे कान के, ओए कर क्या रहे ओए, चट्टान है कुछ तो लिहाज कर गधे। तो मैं कहूँगा अच्छा चलो कोई बात नहीं, चट्टान है टकरा वकरा जाएंगे, तो साइड साइड होकर चलेंगे। मैंने कहा इस साइड में थोड़ा निकल के चलता हूँ, तो इधर भी चट्टान, ये भी मारा मुझे। तो मैंने कहा कि चलो भाई आराम आराम से चलते। जैसे देखो जब उसकी चौड़ाई घटी और पानी ऊंचाई से आ रही है तो कितना फोर्स में आएगा, समझ रहे हो ना? अरे पानी जहाँ पे निकलता है ना, उसका अगर जो निकलने का रास्ता अगर छोटा कर दोगे ना, तो तेज़ी से निकलता है। पानी की पाइप से तब खेलते होगे सब, ठीक है नहीं? जो पानी का पाइप घर में लगा होता है, वो जो गार्डन वार्डन गाड़ी धोने के लिए जो तुम इस्तेमाल करते हो, उसके बीच में क्या करते हो, उंगली फंसा दो, तो देखो पानी कितनी जोर तेज़ी से मतलब निकलेगा पानी, है कि नहीं? समझ रहे हो ना मैं क्या बताना चाहता हूँ कि पहली तो जब ऊपर से नदियाँ आ रही है तो क्या कर रही है, काफ़ी तेज़ी से आ रही है, ज़्यादा फैल नहीं पा रही है। क्यों? दोनों तरफ चट्टान है। लेकिन इतनी रफ्तार में क्या वो पत्थर वत्थर को साइड साइड के लेके कुरेद के लेके आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि रफ्तार नदी की काफ़ी तेज़ है, तो साइड साइड में जो पत्थर है ना, बड़े बड़े पत्थर के छोटे छोटे पत्थर, उस सबको साथ में लेके चलाता है कि चलो तुम भी चलो, है कि नहीं सजना, तुम भी चलो हम भी चल रहे हैं। कि अकेले कैसे जाएंगे, हम तो अकेले ना जाएंगे सनम, तुमको लेके जाएंगे, हम तो डूबेंगे तुमको भी डुबाएंगे सनम। तो ऐसे कुछ गाना गा के नदियाँ पत्थर को भी अपने साथ साथ गिराते गिराते धीरे धीरे लेके आती है। लेकिन पत्थर भी कहते हैं कि चल बेटा हम भी देखते हैं कि तेरी कितनी औकात, तू कहाँ तक लेके जा सकता है हमें। तो जब पत्थर को सब यहाँ से देखो, पत्थर वत्थर सब गिर रहे हैं, पत्थर आ रहे हैं सब नदियों में। चलो काम करते हैं, इस नदी को थोड़ा चौड़ा बना देते हैं, तो समझने में सहूलियत होगा। नदी निकली यहाँ तक, तो बीच क्या पत्थर वत्थर को सब कुरेद के लेके आ रहा है। तो जैसे ही आके प्लेन एरिया में पहुँच गई नदी, यहाँ पहुँच गई, तो क्या ये पत्थर को आगे लेके जा सकता है? नहीं ले जा सकता है। पत्थर तब कहेगा कि अब तनी हमको घसका के दिखा, है कि नहीं? तो नदी कहेगा अब ना हो सकता, हमारी तो ताकत ही नहीं रहा, लेकिन अब हमको माउंटेन ड्यू पिला दो थोड़ा, नहीं तो मिल्क शेक पिला दो। और टकत्तर क्या गधे गए क्या मिल्क शेक पिएगा? अब ऊंचाई से गिर रहा था इसलिए तेरे पास बहुत पार था और सबको लेके तू भाग रहा था, अब हमको थोड़ा लेके जा। तो कहेगा भाई ये काम कर, तुम यहीं रुक जाओ। तो क्या करता है नदी, देखो यहाँ पे इन सबको यहाँ पे डिपॉजिट कर देता है, पत्थर को सब डिपॉजिट कर दिया सबको। हम अब तुम्हें यहाँ से आप ज़्यादा और तेज मतलब और आगे हम तुम्हें लेके नहीं जा सकते। यहाँ पे सारे पत्थर वत्थर को जो पत्थर लेके आया था और यहाँ पे उनको डिपॉजिट कर दिया। और नदी कहाँ जाएगी? अरे पत्थर अगर डिपॉजिट कर, नदी थोड़ी ना इसके ऊपर से कूद के जाएगी। नदी जो नदी की झरना जो पानी क्या करते उसी पत्थर के नीचे नीचे से रिस के निकलेगी। रिस के मतलब समझते हो ना, धीरे धीरे, है कि नहीं? आराम आराम से निकलेगी पत्थर के नीचे नीचे से, लेकिन आराम आराम से देख के देखा भाई कुछ नहीं है तो हम हड़हड़ा के चले जाएंगे ऐसे। और मान लो सामने पत्थर है और कुछ है, ये गड्ढा है, तो हम देख देख के चलते ना, अरे देख के चलना थोड़ा। तो पानी भी जब निकल रही है किससे, पत्थर के बीच से, चला कुछ पत्थर एक पत्थर से टकरा गया, ओ भाई माथा टकरा गया, थोड़ा साइड से चल, थोड़ा उसके नीचे से चल, इधर से साइड से चल, ऐसे ही चलेगी ना पानी। तो उसी को कहते हैं रिस के, मतलब धीरे धीरे आराम आराम से पानी उसके नीचे नीचे से चलती है। तो यहाँ पे नदी गायब हो जाती है, समझ रहे हो ना? जो नदी पहाड़ में इतनी उत्पात मचा के निकली थी, है कि नहीं, नदी है हम निकल रहे हैं सब, और जैसे आके पहुँच गई कहाँ, इस वाले रीजन में जो पत्थर वत्थर को डिपॉजिट करती, वो नदी गायब। क्या ऊपर तुम ऊपर से देखोगे तो ऊपर से नदी आई थी, अगर ढूंढने जाओगे नदी तो नदी गायब। ले भाई साहब नदी गया कहाँ? नदी तुम्हें वहाँ पे नहीं मिलेगा, वहाँ पे सिर्फ पत्थर मिलेंगे। अरे 8 से 16 किलोमीटर इस तरह से एरिया एक बेल्ट मिलता है जहाँ पे नदी गायब हो जाती है। इसी को कहते हैं भाबर। समझो क्या कहते हैं इसको बेटा? इसी को कहते हैं भाबर। क्या कहते हैं? भाबर रीजन, ठीक है, समझ रहे हो ना? क्या कहते हैं? भाबर रीजन कहते हैं। उसके बाद नदी ना, जैसे मैंने बोला कि यहाँ से पानी थोड़ा रिस के निकलेगी, ये जो हड़हड़ा के जा रही थी, ठीक नहीं, वो धीरे धीरे आराम आराम से निकलेगी। भाई पत्थर से टकरा वकरा के आराम आराम से निकलेगी, तो माथा वाता फोड़ के सब, तो जब आके निकलेगी तो यहाँ पे सब नदी की जो पानी की धारा यहाँ के मिलेगी, ये वाला रीजन देखो, ये जो बना रहा हूँ मैं, ठीक है, और आपस में आके बातें करेंगी, किससे?
एक स्ट्रीम दूसरे स्ट्रीम से बात करेगा, है कि नहीं। एक जो, अरे चाचा तुम किधर से आए, अच्छा तुम उसके नीचे से चले आए, अच्छा बहुत चालाक हो। और क्या कहा, हम तो भाई साइड से आ रहे थे, टकरा गए पत्थर से। मतलब नदी क्या करती है, नदी में पानी यहाँ पे ना, नदी जब जहाँ पे भाबर एरिया में जब फिर गायब हो जाती है, फिर उसके नीचे नीचे से जब निकलती है, नदी बिकेम कन्फ्यूज, अब करें का किधर जाएं, है कि नहीं। तो आपस में बातचीत करता है, एक जगह पे कुछ देर रुक के बात करते हैं, है कि नहीं। जैसे मान लो मेला वेला कहीं गए हो गए, तो ऐसे कहीं जाते थे, कहीं खो गई और फिर जाके एक जगह पे मिल गए। और मिलने के बाद थोड़ा बातचीत हो रहा है, कहाँ गए थे, तू कहाँ रह गया था, मैं तो ढूंढ रहा था, इधर तो ढूंढ रहा था, है कि नहीं। अकल नहीं है, थोड़ा फ़ोन कर, कहेगा फ़ोन नहीं लग रहा है। तो इस तरह से थोड़ा बात करेंगे, फिर कहेंगे चलो 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 कोई बात नहीं, वहाँ चलते हैं, चलो सब मिल के जाएंगे। अब ऐसे ही होता है ना बेटा। तो नदी की जो पानी है ना, जेन्युइन आराम से समझाओ, पानी को अगर मान लो कहीं चट्टान मतलब प्लेन वाला एरिया पे गिरा देते हैं, तो गिरते ही पानी क्या अचानक से भागेगी नहीं, वो पहले देखेगी कि किधर ढलान है, स्लोप किधर है, जिधर स्लोप है वहीं उधर से खसक जाएगी, है कि नहीं। तो ये वाला जो पानी, और ये वाले देखो जब जाके यहाँ पे क्या करते हैं, नदी कन्फ्यूज होकर आपस में बात करते हैं, कि नहीं, कुछ देर तक वहाँ पे रुकते हैं, नदी की पानी जब रुकती है तो वो वाला एरिया कीचड़ से भर जाता है। अरे जेन्युइन सी बात है, रोज़ तुम जाके अपने घर के सामने किसी जगह पे पानी फेंको, है कि नहीं। कंक्रीट वाला नहीं, मिट्टी में फेंकने की बात कर रहा हूँ, तो ये नहीं कि कंक्रीट में जाके फेंको, है कि नहीं, पक्का मतलब कहीं पे जाके फेंको, ये सब थोड़ी कीचड़ होगा वहाँ पे। तो यहाँ पे जब कुछ जगह पे अगर तुम जाके पानी वानी डालोगे रोज़, तो वहाँ पे क्या होता है, ऑटोमेटिक कीचड़ होता है, वही धूल मिट्टी क्या बन जाती है, कीचड़ बन जाता है। तो पानी यहाँ पे क्या कर रहे थे, नदी तो पत्थर को लेके, पत्थर को छोड़ के चले, लेकिन जो कीचड़ विचड़ ऊपर से लेके आ रही थी माउंटेन से, उसको तो साथ साथ लेके यहाँ तक आएगी ना थोड़ा थोड़ा। तो ये आगे यहाँ पे डिपोजिट कर देती है, और पानी वहाँ पे हमेशा से साल में लगभग 8-10 महीना वहाँ पे पानी जमा ही रहता है। तो यहाँ से किस तरह का एक एरिया बनता है, इस वाले एरिया को हम कहते हैं मार्सी, स्वाम्पी, कीचड़, है कि नहीं, या उसको वेटलैंड भी कहते हैं हम, जो हमेशा वहाँ पे पानी जमा रहता है। तो इस वाले रीजन को जहाँ पे नदी फिर से रीएमर्ज होती है, गायब हो गई थी कहाँ पे, भाबर में, फिर जाके जहाँ पे रीएमर्ज होकर आपस में बात करती है, चचा काहे इतना देर लगा दी, उस वाले रीजन को कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, तराई रीजन। ठीक है। फिर जैसे मैंने बताया कि मेले में सब खोने के बाद जब सब मिल गए, फिर बातचीत हो गई, अब कहेंगे चलो भूख बड़ी लगी, कहाँ, वो गोलगप्पे खाएंगे, लड़कियों को तो बस वही पता चलता है पानी पूरी खाएंगे, गोलगप्पे खाएंगे, चलो ये दही बड़ा खाएंगे। तो यहाँ से निकले सब चलने लगे, चलो 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 आगे चलो आगे चलो। लेकिन नदी साथ साथ में क्या करती है, कीचड़ विचड़ सब जो कचरा वचरा सब लेके आता है कि नहीं आता है। अगर तुम नदी में ध्यान से देखोगे, नदी पता नहीं कहाँ से मिट्टी विट्टी कीचड़ विचड़ लेके आएगा और एक जगह पर डिपोजिट करके छोड़ के चला जाएगा, है कि नहीं। तो नदी क्या करती है, वो जो कीचड़ विचड़ मान लो आके वो क्या करी, यहाँ पे वो सबको डिपोजिट कर दी। ध्यान से समझना बेटा, इस वाले एरिया में हर साल डिपोजिट कर रही है, इस वाले एरिया में हर साल, मतलब इसको हम एक तरह से कह सकते हैं, ये हो गया फ्लोड प्लेन वाला एरिया उसका। अब कहोगे सर फ्लोड प्लेन क्या होता है, समझाते हैं ना बेटा, काहे टेंशन लेते हो। फ्लोड प्लेन क्या होता है, उसका मतलब होता है नदी हर साल जब नदी में जब बारिश होता है तो बाढ़ आता है, जब बाढ़ आता है तो नदी क्या करता है, अपना जितना जो एरिया होता है ना उसको चौड़ा हो जाता है कि नहीं, वहाँ से पानी उफन जाता है, बाहर निकल आता है। नदी का जो ओरिजिनल कोर्स होता है उससे पानी बाहर निकल आता है, ठीक है। अरे मान लो नदी यहाँ से बह रही है और बाहर आ गया, तो नदी क्या, नदी की जो पानी इधर जा रही है वो इधर से भी चली जाएगी, इधर से भी गुजरेगी, लेकिन बाढ़ सबको पता होगा बाढ़ के बारे में। तो इस वाले एरिया में हर साल बाढ़ आता है, और जब हर साल बाढ़ आएगा, जो नदी कंकड़ वंकड़ कीचड़ मीचड़ सब लेके आए था, कचरा वचरा सब कहाँ डिपोजिट करेगा, इसी वाले रीजन में डिपोजिट करेगा। इसी को कहते हैं एलुवियम, जो डिपोजिट करता है जो कचरा कंकड़ बालू मिट्टी, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एलुवियम। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा, एलुवियम कहते हैं, समझो। तो ये वाला जो एलुवियम, ये क्या होता है, ये न्यू होता है, हर साल रीन्यू होता है, न्यू भी कह सकते हैं, हर साल रीन्यू होता है, रिन्यू जिसको हम कहते हैं। मतलब इस साल डाली, फिर अगले साल आई फिर डाल दी। मान लो शर्मा जी अपने खेत में खाद डाले थे, फर्टिलाइजर डालते, ले बारिश आया बाढ़ आया, शर्मा जी की खेत से लेके आए तुम्हारे खेत में निकल के चले गए, शर्मा जी खेत से फर्टिलाइजर ला के तुम्हारे खेत में निकल के चले, है कि नहीं। तो ये वाला जो रीजन होता है ना बेटा, ये वाला रीजन काफ़ी फर्टाइल होता है, क्योंकि हर साल वहाँ पे नदी क्या कर रही है, कीचड़ विचड़ डाल रही है, थोड़ा थोड़ा मिट्टी, और ये काफ़ी फर्टाइल होता है। इसी वाले एरिया को क्या कहा जाता है, इसी को हम कहते हैं खादर, जहाँ पे हर साल नदी कुछ ना कुछ डालती रहती है, ठीक है। फिर क्या होता है, कभी कभी ना नदी
5-10 साल में एक बार कभी कभार भयानक बाढ़ आता है, जैसे फाइल में आया था हमारे यहाँ, ठीक है। तो उस टाइम पे जब बाढ़ आता है ना, काफ़ी ज़्यादा भयानक बाढ़ आता है, तो वो क्या करता है, ये वाला जो उसका जो नेचुरल जो फ्लोड प्लेन था उसको भी क्रॉस करके आगे निकल जाता है, ठीक है। उसको भी क्रॉस करके मान लो ये वाला रीजन को भी कवर कर लिया, इधर निकल के ये वाला रीजन को भी कवर कर लिया, ठीक है। समझने के लिए बता रहा हूँ, समझो। कभी कभी क्या होता है 5-8 साल में एक बार नदी तो जा रही है इधर से, बाढ़ देखो नदी जा रही है इधर से, लेकिन जैसे ही बाढ़ आएगा तो इधर भी फ्लो करेगा। लेकिन कभी कभी 8-10 साल में ना एक बार नदी अपने जो फ्लोड प्लेन को भी छोड़ के और चौड़ा हो जाता है, ठीक है। और मतलब घर भर ढा के चाचा मान लो खटिया पे बैठे हैं, चाचा कभी लेके चल चाचा चल तेरी अभी तू अस्थि के क्या गंगा समंदर में बहाते सिर्फ यहीं ले जाते हैं, है कि नहीं, गंगा में बह गए चाचा। तो ये वाला जो रीजन क्या बताया, जबकि ये वाला रीजन जिसको हम खादर कहते थे, खादर इस वाले रीजन में हर साल मिट्टी डालता था। कौन डालता था? नदी डालता था। लेकिन ये वाला जो रीजन कभी कभार 8-10 साल में 5-10 साल में एक बार नदी वहाँ पे जाता है और कचरा वचरा डाल के आता है। तो मुझे बताओ कि जब हर साल जो रिन्यू हो रहा है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होगा या 5-10 साल में जो जाके एक बार डाल के आएगा उसको फर्टाइल हम कहेंगे। और ऑब्वियसली जो हर साल नया हो रहा है तो इसको हम कहते हैं भांगर, ठीक है। क्या कहते हैं बेटा? भांगर कहते हैं। जो पुराना होता है, पुराना एलुवियम हो जाता है। मतलब देखो पुराना कैसे होता है, अगर हर साल नहीं डाला जाएगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, 8-10 साल में पुराना हो जाएगा वो मिट्टी। लेकिन वहाँ पे तो थोड़ा थोड़ा कंकड़ देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला जो मिट्टी होती है काफ़ी फाइन होता है, फाइन, जबकि ये खुरदुरा होता है। समझ रहे ना? इसको कहते हैं न्यू एलुवियम क्योंकि हर साल डाल रहा है। इसको कहते हैं ओल्ड एलुवियम से बना है। तो ओल्ड एलुवियम से बना है भांगर, न्यू से बनता है खादर। उससे पहले जो नदी जहाँ पे स्वाम्पी एरिया बनाती है, कीचड़ विचड़ बनाती है, उसको तराई कहते हैं। जब आती है पत्थर वत्थर डिपोजिट होती है उसको कहते हैं भाबर कहते हैं। समझ रहे हो ना बेटा सबको? बस इतना ही तुम्हारा दिया गया है नॉर्दर्न प्लेन के बारे में, ठीक है। सब कॉन्सेप्ट समझ में है। उसके बाद नदी जाएगी, ठीक है। डेल्टा वेल्टा बना के ये सब मैं पढ़ाऊंगा कहाँ पे, ड्रेनेज वाले चैप्टर में, ठीक है। डेल्टा क्या होता है, एस्टुरी क्या होता है, फिर जाकर समुद्र में जाकर मिल जाएगी, ठीक है। समझ में आया सबको? कौन सा? नॉर्दर्न प्लेन पूरी तरह से, ठीक। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।